आज लखनऊ पहुंचा हूं दिल्ली से चलकर, और 1 फरवरी है गुरु रविदास जी का, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 650वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। मैडम परिचय दें पहले तो अपना, छोड़ दीजिए। हाँ, मेरा नाम रत्ना वर्मा है जी। और जो है मैं आज संत गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती मनाने के लिए ये 12 बिरवा स्थित संत रविदास मंदिर में आए हैं हम, जिसमें आज जो है पीतल की मूर्ति का अनावरण माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को और समस्त देशवासियों को आज के इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। चलिए, ये तो हुई बधाई। एक बात निकल कर आ रही है, वर्तमान में सरकार ने उत्तर प्रदेश में कई हज़ार स्कूल बंद कर दिए हैं। शिक्षा के प्रति जागृत ना करके भक्ति के प्रति, आडंबर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति सरकार का रुख ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, भक्ति एक अलग आंदोलन है हमारा और शिक्षा ये बिल्कुल अलग चीज़ है, और शिक्षा और भक्ति को हमें एक साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। और जहाँ तक ये है कि जो है हमारा प्रबुद्ध समाज सब पढ़ा लिखा है, और आज हमारे जो भारत की दशा में सुधार हुआ है वो शिक्षा की वजह से ही हुआ है। शिक्षा की बदौलत आज महिलाएं भी अपने हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, और तो हम तो यही चाहेंगे कि शिक्षा को मान्यता मिलनी चाहिए और शिक्षा का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। हमारी यही इच्छा होनी चाहिए कि अगर हर एक व्यक्ति मंदिर या पूजा करने जा रहा है तो हर एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई भी पूरी करे। तो क्या लग रहा है वर्तमान में जिस तरीके से महिलाओं को आगे लाया जा रहा है? महिला देखिए, शहरों में और बड़े महानगरों में तो महिलाओं की उपस्थिति, आप जैसे आप आई हैं, उपस्थिति दर्ज हो रही है, लेकिन गांव देहात में, पिछड़े क्षेत्रों में आज भी महिलाएं बिल्कुल दूसरे दर्जे की नागरिक हैं इस समय भी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, दूसरे दर्जे की नागरिक नहीं है, क्योंकि महिलाएं हमारी आजकल, हम लोग जो है डिजिटल युग में जी रहे हैं। मोबाइल यूजीसी में महिलाओं को, खासकर छात्राओं को भी अधिकार देने की बात की गई थी, लेकिन एक भी महिला हमको दिख नहीं रही है यूजीसी के पक्ष में उतरती हुई। नहीं उतरेंगे, अभी मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों को जानकारी का अभाव है। जानकारी का अभाव होगा तो सभी लोग उतरेंगे इस क्षेत्र में, क्योंकि देखिए सच की हमेशा जीत होती है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, भले देर लगे लेकिन सच हमेशा जो है जीतता है। और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आप शहर में रहती हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है महिलाओं की आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे ऐसी महिलाओं को जो गांव देहात में हैं, दूर स्थलों पे हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं आ पाती हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाती है किसी वजह? मैं उन महिलाओं को ये चाहूँगी, क्योंकि आजकल देखिए मोबाइल का युग है और यूट्यूब वगैरह में सारी चीज़ें जानकारी होती हैं, तो महिलाएं जो रील देखती हैं, रील बनाती हैं, तो मैं शहर की महिलाओं को ये आग्रह करूँगी कि जो लोग रील बनाते हैं तो वो तरह तरह की रील के माध्यम से एक संदेश जारी करें हमारी जो गाँव क्षेत्र में महिलाएँ हैं, और उनको जागरूक करें। महेश चंद्रा जी हैं, आगरा से हैं, आज लखनऊ में हैं और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के मौके पर यहाँ पहुँचे। क्या कहेंगे आज जयंती के मौके पर? आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी एवं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी एवं अन्य मंत्रीगण, विधायकगण यहाँ उपस्थित हुए थे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संत रविदास जी के जीवन परिचय और समाज में अंधविश्वास कुरीतियों के बारे में प्रकाश डाला। वास्तव में संत रविदास जी समाज सुधारक थे, वो दर्शन शास्त्र के भी ज्ञाता थे। उन्होंने जात पात का बहुत खंडन किया, तो ऐसे संत रविदास महाराज की जयंती पर बहुत जो इनके भक्त थे, उपासक थे, सभी लोग उपस्थित हुए और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम रहा है। आज के दिन में हम सभी देशवासियों को इस चैनल के माध्यम से संत रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमारा समता सैनिक दल चैनल है, ये पूरे भारतवर्ष में सभी संत महात्मा, सभी समाज के कार्यक्रमों का बहुत अच्छा कवरेज करता है। और इनको भी हम बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप दिल्ली से चल के यहाँ लखनऊ में आपने अमूल्य समय दिया है जयंती के उपलक्ष्य में, आपका भी मैं दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चंद्रा जी, एक बड़ा बिल आया था समाज में हमारे बच्चों के अधिकारों के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उस पर क्या कहना है? इसके बारे में मुझे ये कहना है कि जो रोक लगाई है वो गलत रोक लगाई है। ये जब यूजीसी का
आज ये जो बिल पास हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जो राजस्थान के रहने वाले थे, उनकी अध्यक्ष थे, 31 इसमें सदस्य थे और सभी सदस्य इसमें सवर्ण जात के भी थे, पिछड़ी जात के भी थे, और सभी ने सोच समझ के ये निर्णय लिया था कि जो विश्वविद्यालयों में बच्चों के साथ रैगिंग होती हैं, घटनाएं घटती हैं, उनको किस तरह से हम इस बिल के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए आज़ादी दे सकें, ऐसा था। और बहुत ही अच्छा ये बिल पास किया था सरकार ने। और ये पता नहीं एक ही दिन में रिट पिटीशन दायर हुई और दूसरे दिन इस पर स्टे मिल गया। क्या लग रहा है, रविदास जी को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले जो सांसद है, विधायक है, इतने कमज़ोर हैं? स्वर्ण सांसदों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन एक भी दलित सांसद के इस्तीफा की खबरें नहीं आ रही हैं इस मामले पर। ये जो दलित सांसद हैं, SC, ST, OBC के हैं, उनको भी इसके बारे में अपना मंतव्य देना चाहिए। जनता ने उन्हें चुना है और जनता की भलाई के, उन्हीं के बच्चों के लिए बिल था। तो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा के लोग, सभी लोग असंतुष्ट हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट से क्यों इसको स्टे हुआ है। अब इसकी मार्च में डेट निर्धारित हुई है, अब उसमें किस तरह से फैसला आता है वो समय ही बताएगा। तो आपको क्या लगता है, व्यक्तिगत राय आपकी क्या, कि ये बिल सही था या जिस तरीके से स्वर्ण बता रहे हैं उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो गलत? ये बिल एकदम सही था। अब किन कारणों से, किन आधारों के आधार पर इस पर स्टे मिला, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई वजह होगी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दिया है और आगे सुनवाई के लिए डेट रखी है। चलिए एक बार परिचय दे दीजिए। मैं इंजीनियर महेश चंद्रा, मैं प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज जागृत संस्थान आगरा से हूँ और मैं भी विगत 15 वर्ष से समाज सेवा में कार्यरत हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत रविदास जी महाराज के जन्म पर हार्दिक शुभकामनाएं। सब अपना परिचय दें और आज के दिन पर क्या कहना है? मेरा नाम रामखिलावन गौतम है। मैं यहाँ संत रविदास सेवा समिति में कोषाध्यक्ष हूँ और काफ़ी वर्षों से यहाँ पे कार्यरत हूँ। और समाज का कारण है गुरु महाराज का जो प्रचार प्रसार करना है, लोगों को जन जागरण का काम करना है और भगवान संत रविदास जी की शिक्षाओं का आगे प्रचार प्रसार करना है। आज मुख्यमंत्री जी आए, क्या किस तरह का वक्तव्य देकर गए, क्या मैसेज देकर गए? बहुत अच्छा संदेश दिया मुख्यमंत्री जी ने कि पहले आज 600 वर्ष पहले क्या स्थिति, आज स्थिति काफ़ी सुधार हुआ है और लोगों का कल्याण संत रविदास के शिक्षाओं को अमल करने पे ही होगा। ये महत्व दिया है जनता को। शिक्षा पर, रोजगार पर, स्कूल पर कोई चर्चा हुई? नहीं, इस पर तो नहीं हुई। एक बहुत बड़ा वर्ग उपेक्षित है शिक्षा से जी, और लगातार सरकारों के पास अधिकार है, राज्य सरकारों के पास, कि वो गरीब बच्चों को शिक्षा मुफ्त दे सकते हैं प्रारंभिक। क्या उस पर कोई चर्चा उन्होंने की कि हम इस समाज के लिए करेंगे, या सिर्फ भक्ति काल की तरफ धकेला है? चूँकि मैं बाहर था, हमको जो है हम सुने नहीं सारे स्पीच, लेकिन जो मेरे कानों में शब्द पड़े वो मैंने बताया कि संत रविदास जी की वाणी को बढ़ाया और उसका प्रचार प्रसार के विषय में बोले। बाकी हमारे महामंत्री जी इसके विषय में बताएंगे। सर, मैं संतोष कुमार, संत रविदास सेवा समिति का महामंत्री हूँ। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज के माघी पूर्णिमा के अवसर पर आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ कवरेज करने के लिए आए। बहुत बहुत साधुवाद। अब चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था और एक विशेष त्यौहार की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे तीसरी बार इस मठ में उनका आगमन हुआ। और चूँकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमारी संस्था को काफ़ी ध्यान देते हैं, सहयोग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब चूँकि वो संत हैं और संतों की वाणी ही वो बोलेंगे, वो बताएंगे। और रही बात आप शिक्षा की कह रहे हैं ना, शिक्षा का जो दुराभाव है वो संत रविदास जी के मानने वाले करोड़ों की संख्या में इस देश में रहते हैं। और गुरु रविदास जी उस समय जब दोहे बोल रहे थे और उनको गुरुवाणी में कहा जाता है, गुरुवाणी में भी उनके दोहे लिखे गए, जब वो उस समय शिक्षित, मतलब अनपढ़ होने के बावजूद शिक्षा की तरफ समाज को आकर्षित कर रहे थे। तो आज की स्थिति तो दूसरी हो जानी चाहिए, लेकिन हमारा समाज आज भी शिक्षा के प्रति उदासीन है, शिक्षा मिल नहीं रही है बच्चों को। नहीं, सही कह रहे हैं, क्योंकि आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। आज देश हमारा जो है आज़ाद है और शिक्षा का मौलिक अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया है और शिक्षा की तरफ बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए था, क्योंकि जिस देश में
एजुकेशन का टेम्परामेंट ख़त्म हो जाता है, उस देश का विकास बहुत मुश्किल से होता कई है। हजार सरकारी स्कूल यूपी में बंद हो चुके हैं। ये मुझे अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो संस्थाएं बंद हो रही हैं, जिनका हाल बेहाल हो रहा है, वो संस्थाओं को जो है पुनरुद्धार के लिए काम करें। जिस तरीके से हमारे मठ और मंदिरों के लिए प्रेरणा करते हैं, उसी तरह के हमारे देश के बच्चों नौनिहालों का भविष्य सुधारने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करें, जिससे स्कूलों में जाके बच्चे अध्ययन कर सकें और देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। यही मेरी कामना है और यही मैं अपील भी करना चाहता हूँ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। चलिए देश के युवाओं से भी चर्चा कर लेते हैं। परिचय दीजिए अपना। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं यहाँ पे एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं शिक्षा को लेकर? आज यहाँ पर रविदास शिक्षा के मठ में जी मुख्यमंत्री जी आए। जी लाए जान करिए। छोड़ी हाँ, मुख्यमंत्री जी आए तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने इस जो संस्था को तो का विकास किया है उन्होंने, एक ऐसा जहाँ हम जो वैचारिक विचार कर सकते हैं, सब लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और वहाँ पे हमसे अभी बात हुई थी उनके सचिव से, तो उन्होंने कहा था कि आप मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन लिख के दीजिए, यहाँ पे लाइब्रेरी भी बन जाएगी, जिससे कि आप लोग बच्चे यहाँ जो पढ़ना चाहते हैं किताबें, उनको किताबें उपलब्ध होंगी और शिक्षा के क्षेत्र में और भी विकास होगा। और उन्होंने कहा था कि सबसे पहली जो मेन आवश्यकता होती है जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें, जिससे हम अपने संघर्ष को शुरू कर सकें, वो है अनाज की सुरक्षा, खाद्यान्न की सुरक्षा। तो उन्होंने कहा खाद्यान्न की सुरक्षा पे हम काम कर रहे हैं, आगे काम होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को पढ़ाओ। आप जी, जी। खाद्यान्न की बात कर रहे हैं, खाद्यान्न सुरक्षा, एक रोटी कम खाओ वो नहीं, लेकिन हम शिक्षा लेने के लायक तब होंगे जब हम स्वस्थ और शक्तिशाली होंगे। उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने बंद करने का तो कोई रास्ता नहीं कहा है कि हम शिक्षा को बंद करेंगे। उन्होंने कहा आप शक्तिशाली हुई, हमें एप्लीकेशन लिख के दीजिए, जहाँ पे आप फंस रहे हैं हम वहाँ आप मदद करेंगे। तीसरी बार आए थे जी, मदद का आश्वासन मिला। उन्होंने कहा कि जब भी हमें मदद की जरूरत होगी हम इस संस्थान में आएंगे, और हमेशा एक गार्जियन के तरीके वो रहते हैं, तो हमें बहुत सुरक्षित महसूस होता है उनके आने पे।